अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन में। उसको पहले हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करना है और फिर हमने उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो आपकी आसानी के लिए इसकी स्टेटमेंट को मैंने दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, बाई बाई। अब देखते हैं इसको कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि एक मुस्ततील है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ हमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो एक लेंथ है और एक विड्थ है, और इनका हमें रिलेशन बता दिया गया कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। और दूसरी कंडीशन जो दी गई है, एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि इसका पेरीमीटर यानी इसका अहाता वो रेक्टेंगल का वो 150 सेंटीमीटर है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने उनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी उसकी लेंथ कितनी कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। अब चूंकि ये इसका जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो लिहाजा हमें यहाँ से गैस होता है कि हमने जो डायमेंशंस फाइंड करनी है, लेंथ और विड्थ, वो भी सेंटीमीटर में फाइंड होंगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, चूंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसका आपके आंसर में ड्रॉ करना, आप ड्रॉ कर भी सकते हैं अगर चाहें, लेकिन ज़रूरी नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसने कहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जी, तो हम यहाँ पे एक लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक लेंथ है एक रेक्टेंगल की। इसी तरह से हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर एक और लेंथ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जी, ये इसकी दूसरी लेंथ है सपोज दैट, और अब हमने इनके विड्थ को ड्रॉ कर लेना है। मैं ये अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, ये ग्राफिकली मेजर करके नहीं बना रहा। ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली जो डायमेंशन स्टेटमेंट में दी गई हैं उसके मुताबिक, क्योंकि उसने कहा था कि इसकी लेंथ जो है वो इसके विड्थ से 4 टाइम है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये 4 टाइम बने, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम है। सपोज दैट कि हम इसकी जो लेंथ है उसको हम कह देते हैं कि ये y है, और जो इसकी विड्थ है उसको हम कह देते हैं कि ये x है। इसकी लेंथ को हम लिख देते हैं ये y सेंटीमीटर है, तो ये इसकी दूसरी लेंथ को भी हम लिख देते हैं कि ये y सेंटीमीटर है, और इनकी जो विड्थ है, विड्थ को हम लिख देते हैं ये x सेंटीमीटर है, और इधर भी ये x सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि लेंथ उसकी विड्थ से 4 टाइम, यानी y इज़ 4 टाइम्स x, यानी y x से 4 गुना बड़ा है। तो मतलब हम y लिखते हैं और फिर हम इसको कहते हैं ये 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि y इज़ इक्वल टू 4x। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर हम इसको देखेंगे स्टेटमेंट में। हमने इसको जब इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। दूसरा, इसका जो पेरीमीटर है, तो स्टूडेंट पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इसकी बाउंड्री है, यानी अगर कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू करे और इधर तक आए, और फिर यहाँ से चलता हुआ इधर, और यहाँ से फिर चलता हुआ इधर आए, और यहाँ से फिर इस तरफ को, तो ये इसकी बाउंड्री है। तो इसकी बाउंड्री इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए इसमें हम दोनों लेंथ्स को ऐड करते हैं और दोनों इसकी विड्थ को ऐड करते हैं, यानी वो हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू, जो हमें यहाँ पे बताया गया है कि 150 सेंटीमीटर, तो ये इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें, यहाँ से आप 2 को कॉमन लेके इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो चलें मैं इनको इरेज करता हूँ और हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं कि लेट विड्थ is equal to x centimeter and length is equal to
y सेंटीमीटर। जी, तो अब फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये समझाया भी कि ये कैसे आता है। अब तो स्टेटमेंट की कंडीशंस के मुताबिक हम लिखते हैं कि एज पर कंडीशन, एक तो हमने इक्वेशन लिखी थी कि y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इसमें अब हम x को राइट साइड पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि इसकी जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर के लिए हम लिखते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो 2 इसकी राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसको हमने करना है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। तो हम पहले इसको लिखते हैं कि राइटिंग मैट्रिसेस ऑफ कोएफिशिएंट्स जी, तो इनके कोएफिशिएंट्स के मैट्रिसेस लिखते हैं। तो देखें इसके कोएफिशिएंट जो हैं वो है -4 और यहाँ पर है +1। तो हम लिखते हैं रो वाइज -4 और 1। फिर हम दूसरी जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो ये दोनों 1 और 1 है, 1 भी इधर भी 1 और इधर भी 1। तो इसको हम लिखते हैं ये 1 1 और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई के साथ। ये मेथड आपको पहले मैं डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड की समझ नहीं है तो आपको चाहिए कि पहले आप वो वीडियो देखें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा जी, अब देखें तो राइट साइड के ऊपर हमने क्या इसमें लिखना है कि जो इक्वेशन के राइट साइड के कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन के, यानी ये 0 और 75, इनको हम लिखते हैं 0 और 75। ये लें जी, ये मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा गया। अब हम इसको उसी तरह से उसी मेथड से मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि हमने इनको लेबल करना है। इसको लेबल करना है एज ए, इसको लेबल करना है एज एक्स और ये इक्वल टू हो जाएगा बी। अब ये एक इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हम ए को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि -4 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा मेन डायगोनल्स की प्रोडक्ट -4 इंटू 1 माइनस अदर डायगोनल की प्रोडक्ट 1 इंटू 1। तो ये बन गया हमारे पास -4 -1 यानी कि -5। जी, तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है इसका एडजॉइंट लेना। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल टू हो जाएगा इन मैट्रिक्स की मेन डायगोनल्स की हमने पोजीशन चेंज करनी है, यानी ये 1 हो जाएगा और इधर ये -4 हो जाएगा। और जो राइट साइड के डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं, -1 -1। और अब हमने इसका इन्वर्स लिखना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-5 इंटू 1 -1 -1 -4।
अब हमने दोबारा से इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। जी, तो इक्वेशन लिखने के बाद हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। x की जगह पे आ जाएगा मैट्रिक्स xy, और a इनवर्स की जगह पे a इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/-5 इंटू जो हमने a इनवर्स फाइंड किया है ये, इसको लिख लेते हैं 1, -1, -1, -4। इसके बाद B मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और 75। जी, तो इनको हम अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/-5 इंटू 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 75। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखें जी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 75। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैट्रिसेस की, तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। अब देखें ये 1/-5, इसको सॉल्व करके 1 इंटू 0 0 प्लस इंटू माइनस -75, और फिर ये -1 इंटू 0 0 और ये प्लस इंटू माइनस 75, 4 ज़ा 300। जी, तो यहाँ से ये जो हमारे एक्स वाई हैं, तो एक्स वाई ये इक्वल हो जाएगा 1/-5 इंटू -75 और -300। अच्छा जी, अब -5 को हम डिवाइड कर लेते हैं अंदर, तो ये एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा -75/5 और -300/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 575 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये 15 है, और ये 300 डिवाइड बाय 5 ये 60 है। तो ये किसके इक्वल आया? एक्स वाई के इक्वल। अब यहाँ से हमने इसको लिख लेना है कि इसका x इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और y इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो जी स्टूडेंट, शुरू में देखें हमने x किसको कहा है? विड्थ को। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। विड्थ इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू, हमने उसको y कहा है, तो ये है 60 सेंटीमीटर। तो आप इसको स्टेटमेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से 4 टाइम है, यानी कि 15 4 और 60 होता है। जी, तो स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको यहाँ तक इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक, और इसके बाद हम फिर इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसको हमने क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि ये -4 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये -4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -5, तो यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब हम ए एक्स और ए वाई लिखते हैं। तो ए एक्स में हम क्या करते हैं कि ए एक्स में हमने जो फर्स्ट कॉलम है ए मैट्रिक्स का, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है 4 1, इसको हमने रिप्लेस कर देना 0.75 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.75, और सेकंड कॉलम को उसी तरह से लिख लेंगे
1 1। अब हमने इसका क्या करना है, इसी तरह से हमने ए वाई लिख लेना है। तो देखें जी, ए एक्स में हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था, तो ए वाई में हम दूसरे कॉलम को, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। पहले कॉलम को ऐसे लिखेंगे -4 और 1, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 0 75। अब इन दोनों मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 75 1 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 75। तो ये हमारे पास 0 माइनस 75, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -75। अब हमने जब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये -75 ओवर -5, जो सिंप्लीफाई होके एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वही आंसर आ रहा है, यानी इसकी जो विड्थ है वो इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ए वाई का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -4 1 0 75। तो ये इक्वल आ जाएगा -4 इंटू 75 माइनस 0 इंटू 1, -300 माइनस 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -300। अब जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू आ जाएगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करते हैं, -300 डिवाइड बाय -5, तो ये y इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी y को हमने लिया था इसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, तो अब देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 टाइम है, और इसके आंसर्स वही हैं जो हमने जब क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था तो आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।